मजहबी जमात के मुख्तलिफ शहरों में धरने, एहतजाज, बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें। कराची में टावर, सदर, गार्डन, एम्प्रेस मार्केट और फवारा चौक पर शदीद ट्रैफिक जैम। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत बेशतर मकामात बंद। रावलपिंडी में कमेटी चौक, इस्लामाबाद में बहारा कहू, कश्मीर हाईवे ब्लॉक, मोटरवेज और हाईवेज के भी मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गाड़ियों, मोटरसाइकिल के पेट्रोल खत्म, बंद सड़कों पर कई एम्बुलेंस फंस गईं। लाहौर की बाद सड़कें क्लियर हो गईं। लाहौर की सड़कें बंद होने से कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। वजीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं, कोरोना के मरीजों की जिंदगियां खतरे में हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने में दुश्वारी का सामना है। हम हर 8 घंटे बाद अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करते हैं। मुजाहिरीन से अपील है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर की सप्लाई न रोकी जाए। सैकड़ों मरीज ज़ेरे इलाज हैं, कई वेंटिलेटर्स पर हैं। ANP के बाद पीपल्स पार्टी ने भी PDM का साथ छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तवील मुशावरत के बाद फैसला सुना दिया। बिलावल कहते हैं, पीपल्स पार्टी PDM के ओहदों से मुस्ताफ़ी हो गई। जिसने इस्तीफ़ा देना है दे, लेकिन पीपल्स पार्टी को डिक्टेट न किया जाए। इस्तीफ़े हमारा एटम बम है। PDM का नाम नेहाद शो कॉज नोटिस मुस्तरद करते हैं। पंजाब हुकूमत और बुज़दार के साथ मुकमुका पर कोई शो कॉज नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया? सियासत इज्जत और बराबरी के साथ की जाती है। PDM पीपल्स पार्टी और ANP से माफ़ी मांगे, इसके अलावा वापसी का कोई रास्ता नहीं। बिलावल ने खत फाड़ा तो मेरा जवाब भी अल्लाह हाफिज है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, जो जमात अपनी ज़बान से मुकर जाए उसके साथ नहीं चल सकते। पीपल्स पार्टी को अब PDM में रहने का कोई हक नहीं। पीपल्स पार्टी बेनज़ीर की जमात है, बिलावल की नहीं। फजलुर रहमान बतौर PDM सरबराह पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद अपने जवाब से आगाह करेंगे। जो भी PDM छोड़ेगा वो अपना ही नुकसान करेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, बिलावल भुट्टो सरदारी ने नोटिस फाड़कर अच्छी हरकत नहीं की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। हम कोई आमने सामने नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि ये शो का नोटिस वापस होना चाहिए, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी वापस होना चाहिए। इस बात की वजाहत करें कि जो BAP के वोट उन्होंने हासिल किए वो क्यों हासिल किए, और अगर BAP के वोट वाकई अपोजिशन में शामिल हो गए हैं तो फिर आए सुबह जो है वो संजरानी साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब को ही दोबारा चेयरमैन मुंतखब करवाते हैं और ये झगड़ा ही नहीं रहा। पीपल्स पार्टी ने सियासी खुदकुशी कर ली। पीपल्स पार्टी दरपर्दा इमरान खान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को सहारा दे रही है। यूसुफ रजा गिलानी इस्तीफा दें, इसके बाद अगली बात होगी। JUI का पीपल्स पार्टी के फैसले पर रद्द-ए-अमल। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं, ये जो कर रहे हैं अवाम इन्हें अगले इलेक्शन में जवाब देंगे। PDM में सब फैसले मुशावरत से होते हैं। पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया। PDM का अहम इजलास आज मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर होगा। पीपल्स पार्टी के फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। पीपल्स पार्टी और ANP को मदऊ नहीं किया गया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। नोटिस देने का फैसला PDM का था, किसी एक जमात का नहीं था, और इसके ऊपर क्या करना है, क्या तय करना है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की दानिशमंदाना और एबल क़यादत के ऊपर हम छोड़ते हैं। कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है जो इमरान खान के कहने पर उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे अटैक करता है। हुकूमत भी खत्म हो रही है, इनकी ताकत भी खत्म हो रही है, इसलिए इनके हथकंडों पे अब कोई यकीन करने को तैयार नहीं। शो कॉज नोटिस PDM का मुतफ़िक़ा फैसला है, किसी एक पार्टी का नहीं। मरियम नवाज कहती हैं, नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। इमरान खान के कहने पर इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। लॉन्ग मार्च के ऐलान पर मुझे गिरफ्तार करने के लिए ड्रामा रचाया गया। हुकूमत ख़त्म हो रही है और इनकी ताकत भी आखिरी सांसों पर है। लाहौर हाईकोर्ट ने मरियम नवाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने हिदायत की कि नैब वारंट गिरफ्तारी जारी करने से 10 रोज़ पहले मरियम नवाज को आगाह करे।
हुकूमत का रवा बरस के आखिर में मरदमशुमारी कराने का ऐलान। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की मंजूरी दे दी। असद उमर कहते हैं अगली मरदमशुमारी के लिए मजीद 10 साल इंतजार नहीं कर सकते, अक्टूबर में काम शुरू हो जाएगा। नई मरदमशुमारी पर ही अगले इलेक्शन होंगे, नताइज जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने नई मरदमशुमारी की मुखालफत की है। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना उनका आइनी हक है। तमाम सूबों को एतमाद में लेना चाहते हैं, मिलकर आगे बढ़ना होगा। एक कौम बनने तक चैलेंजेस से नहीं निपटा जा सकता। पीपल्स पार्टी साफ शफाफ मरदमशुमारी का मुतालबा करती है। बिलावल भुट्टो कहते हैं मरदमशुमारी का मामला पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लाया जाए। PTI MF डील पर पहले दिन से तनकीद करते रहे हैं। हुकूमत इसी डील के तहत भारी कर्जा उठा रही है। नाकाम हुकूमत गैस की कीमतें दुगना कर रही है, बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं, तमाम फैसले बंद कमरे में हो रहे हैं। अगर ऐसा ही करना है तो पार्लियामेंट को ताले लगा दें। जहांगीर तरीन के माली असासों से मुतालिक पाकिस्तान ने बरतानिया से तफसीलात मांग ली। ख़ानदान के दीगर अफराद के असासों की तफसीलात भी तलब। 8 मिलियन पाउंड के घर के अलावा दीगर असासों की तफसीलात भी पाकिस्तानी हुक्काम को हंगामी बुनियादों पर दरकार है। हुकूमत पाकिस्तान का ख़त पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बरतानवी हुक्काम को पहुँचा दिया। उधर FIA ने जहांगीर तरीन से उनके फार्म की ज़मीनों, मशीनरी और बैरून मुल्क जायदादों से मुतालिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। जहांगीर तरीन और अली तरीन से 8 सवालों के जवाब तलब। 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद। 3 रोज़ के लिए सूरत हाल मॉनिटर होगी, फिर फैसला किया जाएगा। NCOC के इजलास में मुल्की मजमूई सूरत हाल पर गौर। लाहौर में कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए, मुस्बत केसेस की शरह 20% तक पहुँच गई। अस्पतालों में तमाम वेंटिलेटर्स भर गए। लाहौर में बगैर मास्क घूमने पर 704 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 674 पर्चे कटे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कोरोना से सेहतयाब, टेस्ट मनफी आ गया। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए NCOC का SOPs पर अमल दरामद मजीद सख्त करने का फैसला। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं पहले से जारी इक़दामात में सख्ती लाई जाएगी, शहरी हर सूरत पासदारी करें। असद उमर कहते हैं SOPs पर अमल न होने से अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। मुहलिक वायरस से 24 घंटे में 58 अमवात, मजीद 4584 केसेज रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.29% रही। सिंध हाई कोर्ट का विफाक को 10 रोज़ में कोरोना वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल कमेटियों के भी इजलास होंगे। उधर मुफ्ती पोपल जई ने भी अपना अलग इजलास बुला लिया। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया। पहला रोज़ा आज होगा। दुनिया भर में मुसलमान खुसूसी तैयारियों में मसरूफ़। मकबूजा बैतुल मक़दस के बाज़ारों में रंग बिरंगी लालटेनें सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गई। कोरोना के दौरान स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली अपनाई। पाकिस्तान कोरोना वबा की तीसरी लहर का सामना कर रहा है। तरक्की पजीर मुल्कों में कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी फराहम की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इकनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फोरम से खिताब। कहा माहौलियाती तब्दीलियों पर काबू पाने के लिए 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा शुरू किया। पाकिस्तान को हाई रिस्क ममालिक में शामिल करने का बरतानवी फैसला हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। नाम फहरिस्त से निकालने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फैसला सियासी बुनियादों पर किया गया। पाकिस्तान में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का निज़ाम इंतहाई मुतहर्रिक है। गुज़श्ता 2 बरस में पाकिस्तान ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गैर मामूली इक़दाम किए। FATF के 27 में से 24 निकात पर पाकिस्तान ने अमल किया। FATF और यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के इक़दामात को तस्लीम किया। जर्मनी का पाकिस्तान को वैक्सीन फराहम करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी का दौरा जर्मनी। जर्मन हम मनसब से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख़्वाह है।
साजगार माहौल पैदा करने के लिए पहला कदम उठाने की जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। जर्मनी का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार अहमियत का हामिल है। जोहान्सबर्ग में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में बासानी हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 141 रन का हदफ दिया। बाबर आजम की निस्फ सेंचुरी, मोहम्मद हफीज़ 30, हैदर और हसन अली ने 12-12 रन बनाए। शर्जील खान 8, फ़हीम अशरफ 5 और मोहम्मद रिजवान बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। जॉर्ज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में प्रोटीज ने 14वें ओवर में स्कोर पूरा कर लिया। सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा मैच बुध को खेला जाएगा। और पागल हों मेरे दुश्मन, मीरा जी कहती हैं, मुझे ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, डिप्रेशन का शिकार थी, इसलिए अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल में पागल समझ लिया गया और फ़ोन भी छीन लिया गया। अगले रोज़ वालदा ने वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर दाखिला शेख रशीद से रिहाई की अपील की।